एक बात भारतीय जनता पार्टी के मित्र अक्सर उठाते हैं कि कौन सी बात? उद्देश्य का में संशोधन किया गया। देखिए, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ आराम से बात कीजिए को कि उद्देश्य का क्या है। जैसे एक शोरूम होता है, नहीं, कोई दुकान होती है, उसमें आगे एक शोकेस होता है, ऊपर एक साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड पर लिखा होता है दुकान का नाम, लेकिन वो दुकान का नाम ऐसा होता है कि जिससे पता चले कि इस दुकान में क्या सामान है। जैसे मिष्ठान भंडार या वस्त्र भंडार या इलेक्ट्रॉनिक। फिर एक शोकेस होता है, उसमें मुख्य आइटम रख दिए जाते हैं ताकि जो नासमझ ग्राहक हैं, मेरे जैसे जिनमें कम समझ है, वो शोकेस में देख के समझ जाएं कि दुकान के अंदर सामान क्या है। अब ना समझो तो ये जो उद्देश्य का है, प्रेम्बल है जो संविधान का, वो हम जैसे ना समझों के लिए है, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि संविधान किस आधार पर खड़ा हुआ है। तो ये संविधान पहले से ही पंथ निरपेक्ष था, पहले से ही समाजवादी था, पहले से ही लोकतांत्रिक था। जब हमने ऊपर की लाइन में जोड़ा कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, अगली लाइन क्या थी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए। तो इसमें अपने आप समाजवाद आ जाता है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इसमें अपना आप पंथ निरपेक्षता है। तो उसका नेचर नहीं बदला था, केवल बुद्धू लोगों को समझाने के लिए कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, अवसर की समता देता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। केवल ये समझाने के लिए दो शब्द जोड़े गए थे। गौरव भाटिया कमिंग। गौरव भाटिया वांट्स टू क्विक। हाँ गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत सह सम्मान एक बात कहूंगा, किसी के लिए संविधान और संविधान की उद्देशिका शोरूम है, शोकेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों के लिए ये हमारी आत्मा है, हमारा सम्मान है। बीजेपी के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें प्रतीकों का अर्थ और ये समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर अलंकारिक भाषा समझते नहीं है, इसलिए सीधे सीधे समझते हैं। बीच में ना बोल, इनके बीच में मैं बोला नहीं, पता नहीं क्यों बोले तो थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। शांत रहिए, अब तिवारी में बोलेंगे, अच्छी चर्चा होगी। अच्छा चलिए, अब मैं बोल लूं। देखिए, मैं आपको एक बहुत मंत्र बताता हूं। मूल मंत्र क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब, सरदार पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, तमाम लोगों ने चर्चा करी और चर्चा करने के बाद हमें यह संविधान दिया। इसकी मूल भावना, इसकी आत्मा, इसका मूल मंत्र ही यही था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। अब आप मुझे बताइए, फिर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संशोधन इसलिए किया कि ये तब भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तब भी समाजवाद के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते थे राजनीतिक, और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सही मायने में पंथ निरपेक्षता को जिया है, जिन्होंने दिखाया समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया ने समझाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने बताया था, उसका मूल मंत्र क्या है, और वो करके दिखाया, चरितार्थ किया है। इसलिए शोरूम नहीं है, ये हमारी आत्मा है, इसका आदर करिए, यही अच्छा रहेगा। त्रिपाठी जी एंड देन गोयनका साहब। त्रिपाठी जी, राजेश जी आ रहा हूं। हाँ, निश्चित तौर पे ये शोरूम नहीं है जो आप कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, लेकिन जो प्रथम पृष्ठ होता है, जो प्रियम्बल होता है, वही शो होता है। आपका पूरा उद्देश्य संविधान का उसी से परिलक्षित होता है। ये बात भाटी जी कह रहे थे। अब चक्कर क्या है आप लोग के संग ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म में शक्ति होती नहीं। देखिए, फिर आप झूठ बोले। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। आपको दिखा कि हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैं हिंदू धर्म ने जो शक्ति दी है उससे लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए वो बोलते मैं शक्ति के साथ लड़ना चाहता हूं, तो आप क्या कहते? अरे उस शक्ति के साथ लड़ना चाहते हैं। तो शब्दों का हेरफेर आपके दिमाग की चीज है। और जो मैंने कहा, पूरी बात सुन लीजिए भाटी जी। अभी आपने, अरे भाटिया जी, अभी आपने भाटी जी को समझाया। मैंने कहा पूत के लक्षण पालने में आपने पीएमएलए अपने लिए संशोधित किया, आप संविधान को बदलेंगे, ये तय है। और तीसरी चीज, आप जो अभी बोल रहे थे नारी सम्मान की बात, आप मुझे बताइए, मैं 7 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा छोड़ देता हूं। पार्लियामेंट में किसने कहा था रेणुका चौधरी के हंसने के बाद कि पहली बार आज ताड़का की हंसी सुनाई दी?
मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी कहा जी ही ने नहीं कहा, था, गलत कह रहे हैं। दीदी मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था नारी के प्रति सम्मान सिर्फ संदेश खाली को उठा के नहीं होता है, नारी के प्रति सम्मान आपके चलिए, शब्दों में, उत्तर दे दूं मैं। आपकी आंखों में, ईश्वर जी। आपके व्यवहार में होता आ रहा हूं, है। relax। और मैं इस बात से मुतमईन हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास संविधान के प्रति, नारी सम्मान के प्रति, दलितों पिछड़ों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। ओके, विनीत और फिर गौरव जी आ रहा हूं। विनीत wants to make तीन a point। बातें राजेश जी बताना आ रहा चाहूंगा। Quick। अगर इतना ही संविधान में विश्वास था तो जब इंदिरा जी ने उसके अंदर शब्द डाला सेक्युलर का, तब अपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या अंबेडकर जी का संविधान सेक्युलर नहीं था? आपका कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो इनसेक्युलर था? क्या बात करते हैं आप? अपमान कर रहे हैं अंबेडकर जी का। दूसरी बात है, जब आपने लागू नहीं किया संविधान को भाटी जी हंस रहे JNK हैं, क्या हो गया में, भाटी तो जी? वहां पे जो वाल्मीकियों का अपमान हुआ, जो SC ST का अपमान हुआ, मैं भी तब तो यही आपका बात मन नहीं कर रहा हूं, पसीजा दोहरा रहे हैं। कि क्या होगा? तीसरी बात, ये आपकी बात को दोहरा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बीजेपी अंदर- वाले समाजवादी पार्टी की बात को दोहरा रहे हैं? मतलब सर, नहीं विनीत वो कह रहे कि उन्होंने भी वही कहा, यू आर रिपीटिंग से सेकुलर था, वो भी वही बात कह रहे हैं विनीत जी भी। तूने आपने जब डाला शब्द वहां पे सेक्युलर, तो अपमान नहीं हुआ? दुआओं को समझाने मैं के लिए। दूसरी दो इंपॉर्टेंट दुआओं को बात, पाटिल जी आप मेरे से समझाने सीनियर है, दूसरी बात सुनिए। संविधान के अंदर 44 नंबर है आर्टिकल, उसमें कहा गया यूसीसी। आइए सब लोग यूसीसी की बात करते हैं। आपने भी सम्मान यही कहा था करेंगे। क्या? बोलिए नहीं, तुरंत कि यूसीसी लागू करेंगे। कहा था आपने? बोलते यूसीसी लागू करेंगे, कहा था आपने? नहीं, आप कहिए 44 तो बताओ ना। अब बोल दीजिए कि 44 लागू करेंगे। बताओ। बताइए। जब यूसीसी पर डिबेट आपने की थी, तब भी आपने मुझसे सवाल पूछा था। मैंने कहा कानूनों में जितनी समानता हो उतना अच्छा है, और संविधान का 44वां अनुच्छेद ये कहता है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे, थोपेंगे ये नहीं कहता। आपकी एसपी से बात चल रही सबकी सहमति से किन किन बिंदुओं पर सहमति हो मेरे को तो इनसे बात करके लग सारे- रहा है कि समाजवादी पार्टी से भी बात चल रही है क्या बीजेपी की? हैं? ये बात क्या, ये हो क्या रहा? आखिरी क्लाइम बताओ। इससे भाई साहब ने कहा कि बुलेट ट्रेन नहीं आएगी। मल्टी- भाई साहब, हिंदुस्तान में वंदे भारत जो है, ये किसने बुलेट लाया? ट्रेन नहीं है, माफ करना इलेक्ट्रिकल विनीत जी। जो कनेक्शन है किसने वो लाया? बुलेट ट्रेन नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे किसने लाया? नंबर ऑफ ट्रेन्स किसने इंट्रोड्यूस किया? मुझे बताइए भाई साहब, ये जो काम है ये अभी हुआ था क्या? आ रहा हूँ राजेश जी। जब इतना काम हो रहा है, आप लोग संविधान का विरोध आप कह रहे हैं काम हो रहा है, वो कह अंबेडकर रहे का हैं नहीं हो अपमान करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, उसके बावजूद विनीत जी बोल रहे हैं, ऑन एयर नहीं है। थैंक यू। बोलो हाँ नहीं क्या बोले बोलिए। ना वो विनीत जी इसका ये बताए ना कि दलितों का अपमान जब हो रहा था कश्मीर में, तब इन्होंने ऊफ तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लागू किया वहां पे संविधान? बताएं, 44 के अंदर यूसीसी है, कब लाएंगे यूसीसी? नहीं वहां पे वो कुछ बोलते नहीं। राजेश गुप्ता जी को भी लाइए, बोलिए राजेश जी। अंबेडकर जी जवाब का दीजिए अपमान राजेश करने जी। का स्वभाव हो गया है। देखिए अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेगा, गोयनका जी जो बातें तो करते हैं, पीएम की मैं बात भी अब बार-बार आप नहीं कहता हूं। मानेंगे तो मैं क्या सुनिए, करूंगा? गोयनका जी बड़ी मजाक की चीजें करते हैं। अच्छा मजाकिया आदमी है सुनिए, क्या? गोयनका जी बड़ी मजाक की बातें करते हैं। मैं उनकी बातों को जब भी सुनता हूं तो बड़ा हंसी आती है मुझे। मुझे तो उनकी बड़े सारी serious बातें आदमी कुछ के ऊपर ऐसी आपको होती है, हंसी वो आती है बुलेट ट्रेन सर। बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर आप ही के नेता हंसे थे विधानसभा के अंदर, पंडितों के ऊपर हंसे। और आज जब मैंने बात की कि कश्मीर के अंदर दलित नहीं। भाइयों को कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स नहीं मिले, तभी आप बोल रहे हंसी। आप लोग ऐश्वर्या हंसेंगे हर बार, दलितों पे हंसेंगे, गरीबों पे हंसेंगे, प्रताड़ित पे ऐश्वर्या हंसेंगे, जी सुनिए। तकलीफ में रहने वाले लोगों पे ऐश्वर्या जी, हंसेंगे। कब तक हंसेंगे सर? मधुशाला में सुनो। जाने वाले लोगों पे तो हंसेंगे। ऐश्वर्या जी आपने 4 बार मौका दिया गौरव भाटिया जी को बोलने के लिए। गोयनका जी को कहिए कि चुप हो जाए। मैं बीच में बोलता नहीं हूं, बीच में बोलेंगे नहीं, ये चुप हो जाएंगे। नहीं, आप और आप हंसते मुझको रहेंगे। मेरे मुंह में शब्द डालने की- बोलिए 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 एक एक समझ करके में आई? बोलिए। आपने अपनी बात कर लिया, मेरी बात सुनो। अपनी बात कर ली, बात चुप रहो बिल्कुल। क्यों इनकी चुप बात रहेंगे सुनो। भाई साहब? 30 दलितों का लाख अपमान लोग करेंगे और आप बोलेंगे केजरीवाल जी ने चुप कहा रहो। कि हम ये उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप पर्सनल अपमान मत करोगे संविधान का, फिर हम करेंगे चुप रहो। अंबेडकर का अपमान करेंगे, हम चुप रहेंगे। इनका डाउन करो इनको। क्यों आप ये करते हैं? रिलैक्स। आप अच्छा रिलैक्स आपको कट डाउन क्या ना भी ऑन है, रिलैक्स। जो